नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, फिनोल की केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी फिनोल के बनाने की विधि के बारे में, प्रयोगशाला विधि के बारे में बात करी थी। साथियों, केमिकल रिएक्शंस अगर आपको याद करनी है तो सबसे पहले आप फार्मूले पे अपनी कमांड बनाइए। जितना अच्छे आपको फार्मूले याद होंगे उतनी आसानी से आप जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन बना पाओगे। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या आवश्यक है? फार्मूले। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन देखो तो उसमें आप फार्मूले के बारे में ज़्यादा सोचो कि इसका फार्मूला ये है, इसकी रिएक्शन करवाई तो ये बना। तो जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक केमिकल रिएक्शन बनाने में दिक्कत आती रहेगी। तो फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्या होता है जब फिनोल इनके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। किनके साथ रिएक्शन देखेंगे? सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोल क्या बनाएगा? भैया PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिनोल आपको क्या बना के दे रहा है? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिनोल क्या बना रहा है? जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिनोल क्या बना रहा है? एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिनोल क्या बना रहा है? बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दो फिनोल की तो क्या बनता है? अपचयन करवाएंगे फिनॉल का तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर जैसे बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनॉल क्या बनाएगा? तो भैया बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला तो मालूम होना चाहिए। एसिटाइल क्लोराइड के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो आपको एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला तो याद होना चाहिए, तभी तो आप बना पाओगे कि यार एसिटाइल क्लोराइड का ये फार्मूला है, फिनॉल का ये फार्मूला है, यहाँ ये कंपाउंड बनने के चांस है। चलो बात करते हैं, पूरी रिएक्शन आपको याद हो जाएगी और साथ के साथ में अपने कॉपी में लिखते जाइए, याद करते जाइए और कॉपी पेन निकाल लीजिए अपना। तो सोडियम के साथ है ना, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दें। पहले रिएक्शन है सोडियम के साथ, नोट कीजिए, सोडियम के साथ Na है ना। सोडियम क्या है? Na इसका संकेत होता है। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन निकलती है। लिख लीजिए, सोडियम के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन निकलती है। फिनॉल का फार्मूला याद होगा, C6H5OH। ओके, प्लस ये लिया Na बोले तो सोडियम, क्या हो रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है। ये C6H5O और यहाँ से उठाया अपनों ने Na, तो ये लिखा C6H5ONa। इस H की जगह क्या आ गया? Na। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2। सोडियम फिनॉक्साइड बना प्लस क्या बना? H2। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2Na। यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, यहाँ पर भी 2 लिख दो। सोडियम फिनॉक्साइड, ये है फिनॉल। फिनॉल, तो फिनॉल की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ओके, रिएक्शन याद हो गई। अब फिनॉल की रिएक्शन करवानी है आपको PCl5 के साथ। किसके साथ में? PCl5 के साथ। ठीक है, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया है, या ये लिख सकते हो कि क्या होता है जब फिनॉल निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब फिनॉल निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया, निम्नलिखित में जैसे सोडियम के साथ, PCl5 के साथ, तो जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है। PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, किसकी रिएक्शन देख रहे भैया? फिनॉल की, C6H5OH प्लस क्या लिखा मैंने? PCl5। जब PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की
तो क्या बनता है भैया, क्लोरोबेंजीन। तो ये वाली जो मेथड अपन ने क्लोरोबेंजीन बनाने की मेथड देखी थी, हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसमें भी यही रिएक्शन थी। तो C6H5 और एक Cl यहाँ से उठाया, ये लिखा मैंने C6H5Cl प्लस P और एक ऑक्सीजन और 3 Cl, POCl3 प्लस क्या बच रहा है, एक H और एक Cl, HCl। ओके, तो जब फिनॉल की PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। लिख लोगे, जब फिनॉल की PCl5 के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये हो गई दूसरी रिएक्शन। पहली रिएक्शन सोडियम के साथ, दूसरी रिएक्शन PCl5 के साथ। ध्यान रखना साथियों, अगर ऐसे भी आए एग्जाम में, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिख दिया फिनॉल, फिनॉल को स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं PCl5। अब आपको रिएक्शन को आगे बताना है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ये अभिक्रिया में कौन से उत्पाद बन रहे हैं ये बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कभी क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन C6H5 की जगह ये C6 से H6 से होता है ना, तो हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह क्लोरीन जुड़ गया एक तरह से, अगर बेंजीन की बात करें। यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर ये OH निकल गया और OH की जगह क्या जोड़ दिया आपने, Cl जोड़ दिया। अब OH कैसे निकला, तो इस तरीके से निकला, एक तो P, एक ऑक्सीजन और 3 Cl, तो ये हो गया POCl3 प्लस एक H और एक Cl, HCl। ठीक है, और इस OH की जगह यहाँ से क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये ऐसे लिखो रिएक्शन या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी रिएक्शन देखते हैं अपन अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया का सूत्र क्या है भैया, सूत्र याद रखो, सूत्र जब तक याद नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। ये लिखा मैंने अमोनिया का सूत्र NH3 के साथ। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं भैया अपन, फिनॉल की। फिनॉल का सूत्र याद है आपको, C6H5OH, C6H5OH प्लस अमोनिया NH3 को मैं HNH2 लिखूं तो भी चलेगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की। तो जब फिनॉल को अमोनिया के साथ, ठीक है, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जब फिनॉल को अमोनिया के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो बन जाएगा एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला है C6H5 और NH2 और ये निकल जाएगा H2O। ओके, क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहां लिखूं मैं C6H5NH2 प्लस ये H2O, इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। ओके, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। जब फिनॉल की अमोनिया के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। क्लियर, याद हो गई। एक बार और बता देता हूं, रिएक्शन ऐसे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फिनॉल को आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस वो का वही HNH2 निर्जल ZnCl2 300 डिग्री सेल्सियस। एनिलीन को आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ये एनिलीन प्लस H2O। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही समझ में? अब बात करें अगली रिएक्शन। इन रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को जल्दी से आप उतार लीजिए। ठीक है, मिटा देता हूं इनको अब मैं। तीन रिएक्शन देख ली अपनों ने। पहली रिएक्शन सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना। दूसरी रिएक्शन में PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना। तीसरी रिएक्शन में अपनों ने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो फिनॉल क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। ये मेन बातें याद रख लेना।
कि फिनॉल की अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो एनिलीन बनेगा, PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये मेन बातें याद रखना। अब हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन, फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। किसके साथ भैया? जिंक चूर्ण के साथ। चौथी रिएक्शन, जिंक चूर्ण के साथ। किसकी रिएक्शन? फिनॉल की। चलो फिनॉल को उठा लेते हैं। ये लिया मैंने फिनॉल, C6H5OH फिनॉल। किसके साथ में? जिंक चूर्ण Zn के साथ। तो जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होगा बेंजीन। ये लिखना, जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। ये गर्म कर रहे हैं, गर्म के लिए चिन्ह है, निशान है। क्या प्राप्त होगा हमें? बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H5 और एक H और इसको मिल जाए तो ये हो जाएगा C6H6। C6H6 क्या है? बेंजीन। ये है भैया बेंजीन। आया समझ में? प्लस क्या लिखूं? ZnO जिंक ऑक्साइड। तो थ्योरी में लिखना, जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, पांचवी रिएक्शन है एसिटाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ में? एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब एसिटाइल क्लोराइड का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला? CH3COCl। ये एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये CH3C+OCl, ये एसिटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे भैया अपन? एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे अपन फिनॉल के साथ में। किसके साथ में? फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इस रिएक्शन, जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस रिएक्शन को अपन एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसिटिलीकरण। यही रिएक्शन एसिटिलीकरण भी कहलाती है। उठा ले फिनॉल को, उठा लो भैया। ये लिया मैंने फिनॉल, C6H5OH। क्या है ये? फिनॉल। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं? एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। एसिटाइल क्लोराइड का सूत्र CH3COCl, CH3COCl। तो जब फिनॉल की एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। तब हमें प्राप्त होगा फेनिल एसीटेट। क्या प्राप्त होगा भैया? फेनिल एसीटेट बनता है। जब फिनॉल की एसिटाइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो फेनिल एसीटेट बनता है ना, एसिटाइल क्लोराइड। कैसे बन रहा भाई साहब? ये जो है ये H और ये Cl, HCl निकल जाएगा और इस CH3 को ऐसे मोड़ दो, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जोड़ दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा देखो C6H5, ये O, फिर ये COCH3, ये CO और ये CH3, ये फेनिल एसीटेट है ना। क्या बना ये? फेनिल एसीटेट। CH3COO को क्या कहते हैं? एसीटेट है ये, फेनिल एसीटेट प्लस HCl। समझ में आया? जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो आपको क्या मिलेगा? फेनिल एसीटेट मिलेगा। लिख लोगे? ओके। अगले बात करते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ। चलो छठवीं रिएक्शन देखते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ। बेंजाइल क्लोराइड के साथ, बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या है? C6H5COCl, C6H5COCl। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन? फिनॉल के साथ। क्या सूत्र है फिनॉल का? C6H5OH। ओके, बॉन्ड पाया जाता है ना यहाँ पे, अंडर स्टूड हो तो, प्लस C6H5COCl।
C6H5COCl बेंजाइल क्लोराइड। यहां पर बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, इस CH3 की जगह क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ C6H5 लिखना है ना। CH3 की जगह क्या लिखना है, C6H5 लिखना है। तो जो रिएक्शन जो बनेगी इस CH3 की जगह रिएक्शन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6H5 आ जाएगा। समझ में आया ना। तो ये जो है, ये जो रिएक्शन है इसको शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी रिएक्शन को शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखना। फिनोल बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड क्या बनेगा, जब फिनोल की बेंजाइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, NaOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो आपको मिलेगा फेनिल बेंजोएट। क्या मिलेगा, फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट का फार्मूला क्या है, C6H5 COO C6H5 COO और C6H5, ये C6H5 प्लस एक H और ये Cl HCl, क्या है ये, फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट बना। क्या बन रहा भैया, फेनिल बेंजोएट। तो रिएक्शन आपको, थ्योरी आपको याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जब आपको रिएक्शन अगर याद है तो शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया। तो जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। बस ये लिखना है, रिएक्शन हो ही गई है। क्लियर है, समझ में आ गई रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये तीनों रिएक्शन सिंपल है। जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिनोल की एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो फेनिल एसीटेट बनेगा। बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिनोल की तो फेनिल बेंजोएट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अपचेन रिडक्शन। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं, तब तक रिएक्शन से याद नहीं होगी। ओके, जब आप लिखना चालू कर दोगे तो आपको रिएक्शन भी याद होना चालू हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते हो तो केमिस्ट्री में देखने से कुछ नहीं होता है, लिखने से काम चलता है। तो जब तक आप पेन और कॉपी नहीं उठाओगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। फिर हमारी गारंटी नहीं है कि हमने वीडियो देखा लेकिन हमें समझ में नहीं आया, ऐसा होगा फिर। अब बात करें अपचयन रिडक्शन। तो जब फिनॉल का अपचयन निकिल चूर्ण की उपस्थिति में, जब फिनॉल का अपचयन निकिल चूर्ण की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर करवाया जाता है तो क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। रिएक्शन है अगली रिएक्शन अपचयन। कौन सी रिएक्शन है ये, 7वीं रिएक्शन अपचयन। किसका अपचयन करवा रहे हैं भैया, फिनॉल का। तो जब फिनॉल का अपचयन, ठीक है, ये फिनॉल किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, एक तरह से ये है ना, अपचयन मतलब हाइड्रोजनीकरण। किसकी प्रेजेंस में, निकिल चूर्ण की उपस्थिति में। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो अपचयन यहाँ पे क्या ले लें, हाइड्रोजन ले लें। जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन मिल जाएंगे यहाँ पर। तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन रहा है, 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। अभी यहाँ पे हर जगह कोने पर क्या है, CH है। हर जगह क्या है, CH है। यहाँ पर C है और यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है। अभी क्या होगा, एक हाइड्रोजन सबको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको, एक इसको, एक इसको, कार्बन को एक इसको दे दो, तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। ये CH हो गया, CH2 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 CH2, ये CH2 और ये है OH। इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। तो जब फिनॉल का अपचयन निकिल चूर्ण की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। आपको मैंने आज 7 रिएक्शन बताई है। 7 रिएक्शन का एक बार और रिवाइज कर लेते हैं।
देखो सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन निकलती है। रिएक्शन देखिए अपनों ने C6H5OH प्लस Na, C6H5ONa प्लस हाइड्रोजन निकली। अगली रिएक्शन देखी थी अपनों ने PCl5 के साथ में। तो जब फिनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। रिएक्शन क्या थी, C6H5OH प्लस PCl5 बन रहा था C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। फिर रिएक्शन देखी अपनों ने अमोनिया के साथ। तो जब फिनॉल को अमोनिया के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। C6H5OH प्लस क्या लिया, NH3 अमोनिया लिया, ठीक है। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या बन गया, क्या बना, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला क्या है, C6H5NH2। फिर रिएक्शन देखिए अपनों ने जिंक चूर्ण के साथ। तो जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बना था, बेंजीन बना था। तो C6H5OH प्लस Zn क्या बन रहा है, C6H6 प्लस ZnO। फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एसिटिलीकरण की अभिक्रिया देखी। तो जब फिनॉल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, फेनिल एसीटेट। फिनॉल का सूत्र C6H5OH प्लस CH3COCl लिया अपनों ने, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, क्या बना, फेनिल एसीटेट, मतलब CH3COO C6H5 प्लस HCl। फिर अपनों ने रिएक्शन देखी बेंजाइल क्लोराइड के साथ, रिएक्शन देखी शाटन-बाउमैन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। तो जब फिनॉल को बेंजाइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो फेनिल बेंजोएट बनता है। लास्ट रिएक्शन देखिए अपनों ने फिनॉल की रिएक्शन करवाई, जिस फिनॉल को अपचयन करवाया निकिल चूर्ण की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बना, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। तो ये 7 रिएक्शन आप याद कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। ओके, तब तक के लिए बाय।